नमस्कार। इतिहास में ना कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं होती, वो दुनिया का नक्शा ही बदल देती हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत पर हुए पहले विदेशी हमलों की और कहानी को समझेंगे दो जबरदस्त किरदारों के जरिए। एक तरफ ईरान का दारा यानी डेरियस और दूसरी तरफ मैसेडोनिया का सिकंदर। पर सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल कि आखिर प्राचीन भारत, जो ज्ञान और दौलत का इतना बड़ा गढ़ था, वो बाहरी हमलावरों के लिए इतना आसान निशाना कैसे बन गया? है ना सोचने वाली बात। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब ना उस वक्त के भारत के नक्शे में ही छिपा है। देखिए, एक तरफ तो पूर्वी भारत में मगध जैसा एक मजबूत एकजुट साम्राज्य था, लेकिन दूसरी तरफ जो पश्चिमोत्तर सीमा थी वो छोटे छोटे कमजोर राज्यों में बटी हुई थी। गांधार, कंबोज, ये सब आपस में ही लड़ते रहते थे, और ये जो फूट थी ना, यही हमलावरों के लिए एक खुले दरवाजे जैसी बन गई। तो इस खुले दरवाजे से अंदर कौन आया सबसे पहले? वो था ईरान का ताकतवर हक्कामनी साम्राज्य, जिसे आखेमेनिड एम्पायर भी कहते हैं। अच्छा, कोशिश तो इस वंश के संस्थापक साइरस ने भी की थी, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। असली बाजी मारी डेरियस प्रथम ने, जिसे हम दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। 516 ईसा पूर्व में उसने पश्चिमोत्तर भारत के सबसे जरूरी इलाकों जैसे गांधार और कंबोज को अपने कब्जे में ले लिया। अब सवाल उठता है, ये हमला हुआ क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब है पैसा। भारत के जीते हुए इलाकों से ईरान को हर साल पता है कितना? 360 टैलेंट सोना मिलता था। आज के हिसाब से ये रकम कल्पना से भी परे है। जबरदस्त दौलत थी ये। और ये कितनी बड़ी रकम थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये फारस को अपने पूरे एशिया के प्रांतों से मिलने वाले रेवेन्यू का लगभग 1/3 हिस्सा था। सोचिए जरा, भारत को साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी सैट्रैपी बनाया गया। और हाँ, इसका एक फायदा ये भी हुआ कि अगले 200 सालों तक भारत और ईरान के बीच व्यापार खूब फला फूला। लेकिन देखिए, हर साम्राज्य का वक्त होता है। हकमनी साम्राज्य का भी अंत आया, और इसका अंत करने वाला था इतिहास का शायद सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी विजेता सिकंदर महान। कौन था ये सिकंदर? मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय का बेटा। और उसका गुरु कौन था? महान दार्शनिक अरस्तू। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो राजा बन गया, और उसका सपना सिर्फ एक, पूरी दुनिया को जीतना। बस इसी सपने के पीछे पीछे वो भारत तक आ पहुंचा। भारत में सिकंदर की एंट्री काफी आसान हो गई, और इसकी वजह था तक्षशिला का राजा आम्भी। उसने तो बिना लड़े ही हथियार डाल दिए, और इतना ही नहीं, अपने ही देश के दूसरे राजाओं के खिलाफ सिकंदर की मदद भी की। इतिहास में इसे एक बहुत बड़ी गद्दारी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन हर कोई अम्भी जैसा नहीं था। झेलम और चिनाब नदियों के बीच सिकंदर का रास्ता रोका एक शेर ने, राजा पोरस। 326 ईसा पूर्व में जो लड़ाई हुई वो इतिहास में अमर हो गई। यूनानी इसे बैटल ऑफ हाइडेस्पीस कहते हैं। पोरस बहुत बहादुरी से लड़े, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो हार गए। जब उन्हें जंजीरों में जकड़कर सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? पोरस ने बिना झुके गर्व से जवाब दिया, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। कहते हैं ये जवाब सुनकर सिकंदर दंग रह गया। पूरी दुनिया जीतने निकला था सिकंदर, लेकिन भारत से उसे लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी सेना ने ही आगे बढ़ने से मना कर दिया। वो थक चुके थे लड़ लड़कर। भारत में करीब 19 महीने रुकने के बाद सिकंदर वापस लौटा, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिर्फ 32 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। सिकंदर का सपना तो अधूरा रह गया, सही बात है, लेकिन इन हमलों का भारत पर एक ऐसा असर पड़ा जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, आक्रमण से एकीकरण की ओर। तो हुआ ये कि इन विदेशी हमलों ने पश्चिमोत्तर भारत के उन छोटे छोटे आपस में लड़ते राज्यों को खत्म कर दिया, उनकी ताकत तोड़ दी। इससे वहां एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम, एक खालीपन पैदा हो गया, और शायद पहली बार एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ एक होने की भावना जागी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसी उथल-पुथल और खालीपन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक स्टेज तैयार कर दिया। एक ऐसा स्टेज जिस पर उन्होंने भारत के पहले महान और सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य मौर्य वंश की नींव रखी। चलिए फटाफट से कुछ जरूरी बातें याद कर लेते हैं जो एग्जाम में भी काम आ सकती हैं। पहला सफल ईरानी हमलावर
डेरियस प्रथम। हाइड्सपीज की लड़ाई 326 ईसा पूर्व, सिकंदर बनाम पोरस। सिकंदर की मौत 323 ईसा पूर्व, बेबीलोन में। और एक बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट, गांधार आर्ट का विकास। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इन विदेशी हमलों ने, चाहे वो ईरानियों के हों या सिकंदर के, भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। इन हमलों ने छोटे छोटे राज्यों का दौर खत्म किया और चंद्रगुप्त मौर्य की लीडरशिप में एक अखंड भारत के आइडिया को जन्म दिया। और इसी आइडिया पर खड़ा हुआ भारतीय इतिहास का सबसे महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। और जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, अगर ये बाहरी हमलों का खतरा न होता तो क्या एक अखंड एकजुट भारत का सपना कभी सच हो पाता? एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।